स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में। मैं लीना शर्मा आपके साथ। दीपावली हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर उम्र के लोग इसे बड़ी उत्साह से मनाते हैं। दीपावली घर पर हो या बाजार, सभी गुलजार रहते हैं। हालांकि वक्त के साथ इसे मनाने के तरीके में बदलाव आया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बदलाव उन लोगों की ज़िंदगी पर असर कर रहा है जिनके लिए ये त्यौहार उनके लिए कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। दीपों का त्योहार दिवाली। सनातन मान्यता के मुताबिक श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, तब नगरवासियों ने अपनी नगरी को दीपों से सजाया था। मतलब दीप प्रज्वलित करके अंधकार को भगाया था। और पुरातन काल से ये परंपरा हमें खुशी और संदेश दोनों देती आ रही है। जाहिर है ये पर्व हो और दिए ना हो तो दिवाली कैसी। दीपावली जैसे जैसे पास आती है वैसे वैसे दियों की बिक्री बढ़ती जाती है और कारीगरों के चेहरे पर सुकून बिखर जाता है। पर आज ये सच आधा अधूरा है। बाजार में चीन से आयात माल के बढ़ते असर ने हमारे कारीगरों के जीवन में अंधेरा बढ़ा दिया है। सस्ता होने की वजह से ग्राहक चीनी सामान को तवज्जो दे रहे हैं। नतीजतन हमारे कारीगरों और कुम्हारों की कमाई बुझती जा रही है। पहले काम अच्छा चलता था लेकिन अब तो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि थर्माकोल की प्लेटें आ गई हैं, गिलास आ गए हैं, इसलिए हम काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर मिट्टी बहुत महंगी हो गई है कुम्हारों के लिए। जैसे पहले सस्ता में रेट में आ जाती थी तो आजकल 6-7 हज़ार की गाड़ी पड़ती है। फिर उसके अलावा किराया भी होता है। आजकल पकाने में बुरादा ख़रीदना पड़ता है, उनमें पकाई होती है तो मतलब माल टूट फूट हो जाती है, वो नुकसान भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते। सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि कृपया ये थर्माकोल के गिलासें प्लेटें बंद की जाए ताकि मिट्टी के बर्तन खरीदे जाए, और ये मोमबत्ती कैंडल थोड़े कम यूज होने चाहिए ताकि कुम्हारों का बिजनेस चले। पहले ऐसा था क्या नाम के हमारी आइटम बहुत अच्छी चलती थी, आजकल चाइना का माल ज़्यादा आ गया तो थोड़ा काम में फ़र्क पड़ गया हमारा। पहले काम सही चलता था हमारा। शायद ही कोई होगा जिसने बचपन में मिट्टी के दिए या खिलौनों से ना खेला हो, पर इन्हें बनाने में कितना श्रम लगता है और कितनी तैयारी होती है, हम में से आखिर कितने लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। पहले अच्छी चिकनी मिट्टी को चुना जाता है, उसे छाना जाता है, फिर उसे गीला करके एक घुमावदार सांचे पर डालकर दिए का आकार दिया जाता है। इसके बाद दिए को छांव में सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद इन दियों को भट्टी में तपाया जाता है। तपने के बाद वो अपने रंग में आते हैं, यानी लाल रंग, जिससे हम बखूबी परिचित हैं। इसके बाद चुने हुए दियों पर रंग भी होता है। फिर ये दिए बाजार की शोभा बढ़ाते हैं। ये तो प्रक्रिया की बात हुई जो आसानी से बताई जा सकती है, पर मिट्टी से दिए तक का सफर काफी मेहनत भरा और जटिल होता है। काफी टूट फूट भी होती है, नुकसान भी होता है। मुद्दतों तक कुम्हार चाक को हाथ
या छोटे डंडे से घुमाया करते थे। पर धीरे धीरे चाक का संचालन इलेक्ट्रिक मोटर करने लगी। इससे लागत और उत्पादन दोनों बढ़ गए। फिलहाल कुम्हार हमेशा की तरह इस बार भी बाजार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले मिट्टी लेकर आते हैं हम, रात को आती है मिट्टी, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको हम छानते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर हाथ से करते हैं, फिर पैर मारते हैं, उसके बाद फिर हाथ से करते हैं इसको, तब जाके हमारा दीवा बनता है। पानी वानी डाल डूल के हाथ से करने के बाद जब मिट्टी तैयार होती है, आटे की तरह गूंदना पड़ता है, आटे से ज़्यादा गूंदना पड़ता है। बाजार में तमाम तरह के सुंदर दिए उपलब्ध हैं। इनकी कलात्मकता और डिजाइन से नजर हटाना मुश्किल है। कई कारीगरों का कहना है कि बेशक सरकार चाइनीज सामानों की आमद रोक रही हो, पर उनकी बिक्री पिछले कुछ बरसों में ढलान पर है। पर्व से कुछ वक्त पहले दिन रात काम होता है। कुम्हारों का कहना है कि दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिससे उन्हें बिक्री और मुनाफे की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पर अक्सर आस निराश होती है। मलकागंज के एक परिवार का कहना है कि मिट्टी के मंदिर बनाना उनकी खासियत है, लेकिन अब ये काम मंदा पड़ रहा है। ये तबका चाहता है कि उसका काम बढ़े, जिससे वो बढ़े और देश का नाम हो। ये हमारा पर्सनल बिजनेस है जो कि हम दिवाली से 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी उम्र है लगभग 37-38 साल उम्र है, उससे भी पहले से ये काम हमारे घर में होता आ रहा है। मेरी मम्मी है, उनकी लगभग 80 साल उम्र है, जो पहले से ये इस घर में काम करती आ रही है। हमने भी कारोबार थोड़ा कम कर दिया बनाना। जैसे हम पहले 1000 मंदिर बनाते थे तरह तरह के, तो हमने समझ लो 700-800 ऐसे करके, जो धीरे धीरे जो हमें भी फ़र्क लगता है, आने लग गया फ़र्क। जो चाइना की आइटम बिक रही है उनको देखते हुए हमारे जो हाथ की मेहनत है, थोड़ा हमारे पे भी ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। हमने सुखी का मन टटोला। उनका कहना था कि परिवार में वो अकेले कमाने वाले हैं। वो दिए बनाते हैं जिसकी आमदनी से उनकी रोजी रोटी चलती है, पर अब मिट्टी महंगी हो गई है जिसके चलते मुनाफा घटा है। धंधा यही है, न हमारे बच्चे पढ़े लिखे न कोई ऐसी बात है। पहले एक लाल मिट्टी मिलती थी, उससे बहुत हमको वो था, माल पे सफाई आती थी, अच्छा काम होता था। वो मिट्टी अब बंद हो गई हमारी। अब दिल्ली में तो बाहर का माल ज़्यादा आना लग गया। अब बस हमारे तो यहाँ की पेट चटाई सी है। अब जाए कहाँ बेच के, बच्चे कोई और धंधा कर नहीं पाते मिट्टी के सिवा। इसमें ये सारा परिवार लगा रहता, अपने 2 रोटी टाइम पे मिल जाती और कोई नहीं। पहाड़गंज, मलकागंज जैसे कई इलाके हैं राजधानी दिल्ली में, जहां मिट्टी से बनी बेहद खूबसूरत आकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये थोड़ी महंगी है। लोग उन्हें महंगा होने की वजह से अनदेखा कर रहे हैं और चीन से आयात सामग्री ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि मिट्टी से बनी चीजें पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वहीं चीन से आयात सामग्री के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। चलिए जानते हैं 10 से 15 साल की पहले की दिवाली में और आज में कितना अंतर आ गया है। सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही दिवाली में अनेक परंपराएं जुड़ती गई, कुछ तो सिर्फ यादों में रह गई और कुछ का स्वरूप बदल गया। पिछले कई वर्षों से दिवाली मनाने के तौर तरीकों में बदलाव देखा जा रहा है। पहले दिवाली पर दियों और फूलों से ही घर को सुंदर और रोशन किया जाता था। अब दियों की जगह बाजारों में बिजली की लड़ियों ने ले ली है। ये बिजली की तमाम दुकानों में लटकती मिलेंगी। फूलों का चलन भी खत्म सा हो रहा है। बाजार में प्लास्टिक के फूल अटे पड़े हैं, पर इनमें असल की खुशबू कहाँ? असली फूल तो सिर्फ मंदिर और पूजा पाठ तक ही सीमित रह गए हैं। इनसे जुड़े व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और लोगों के घटते रुझान का सीधा असर कारोबार और पर्व की सुंदर परंपरा पर पड़ा है।
प्लास्टिक का प्रेफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो थोड़ी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। अब इसका ये है कि 2-3 दिन चलता है, वो आपका 15-20 दिन निकल जाता है। हमारे तो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा ही है, लेकिन अब जो सजाने वाले हैं वो तो जैसे आप भी सजवाएंगे तो आप भी कहते हैं कि जो 10 दिन चल जाए तो वो ठीक है। अब फ्लावर्स की जो महत्वता है वो थोड़ी उसके हिसाब से कम होती जा रही है। दियों और मोमबत्तियों की जगह ली बिजली की लड़ियों ने। प्राकृतिक फूलों को पछाड़ा प्लास्टिक के फूलों ने। यहाँ तक कि मिठाइयों में बदलाव आ गया है। पहले सफेद चीनी की मिठाई और उसके खिलौने खूब बिका करते थे, लेकिन अब तरह तरह के विकल्प आने से इनका चलन बेहद कम हो गया है। पहले हम छोटे थे तो इतना खर्चा नहीं करते थे माँ बाप हमारे, ना इतना मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं, सस्ती थी। जैसे अब अच्छी तरह से बनाते हैं, दिखाते हैं, तो पहले नहीं होता था ये सब कुछ। पहले तो सिर्फ 4-5 दिए जला लिए घर के अंदर और वही लगा दिए घर में बस। इतना बम पटाखे भी नहीं ला के देते थे माँ बाप। वहाँ थोड़ी बहुत 1-2 फुलझड़ी ला के दे दी, बस वही बच्चों के लिए बहुत होती थी। हमारे देश में हर पीढ़ी दिवाली को अपने ढंग से जीती और मनाती आई है। कहा जाता है कि बेफिक्री, मासूमियत, मस्ती और अल्हड़पन संयुक्त परिवार में बसता है। निजता भले ही कम मिले, लेकिन खुशियां चहुं ओर मिलती हैं। पर आज के एकल परिवार में दिवाली सिमटी सी दिखती है, खासतौर पर महानगरों में। यहाँ पर बसने वाले बधाई देने और मिलने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, और जब सोशल मीडिया का जमाना हो तो हम त्योहारों में भी मोबाइल फोन्स पर उपस्थिति ज्यादा दर्ज कराते हैं। असलियत में सब अकेले। इस बार की दिवाली में बहुत एंजॉय करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि हम लोग केवल 2 घंटे पटाखे चला सकते हैं 8 से 10 तक। और लास्ट ईयर तो हम लोगों ने अच्छी नहीं बना पाए थे क्योंकि पटाखे जलाने की इजाज़त ही नहीं थी। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले केवल दिए होते थे और आज के टाइम के दिए जितने हैं ना, सब फैंसी दिए हैं और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो बहुत फ़र्क है पहले और आज में। पहले गांव थे, कस्बे थे, घर थे, घरों में आंगन थे, आंगन में त्योहार थे। दिवाली में इन्हीं आंगन के किसी कोने में मिट्टी सानकर घरौंदे बना करते थे। रंग रोगन हुआ करता था, लाल, गुलाबी, नीला, पीला या गेरुआ। फिर घर टूटे, आंगन खत्म हुए, घरौंदे भी कहीं फना हो गए। पुरानी पीढ़ी आज भी दिवाली की बीती शामें याद किया करती है, जब गोधूली के बाद एक साथ सारे दिए जल उठते थे, माहौल जगमगा उठता था। जनाब, ये रोशनी न सिर्फ अंधेरे के लिए काल हुआ करती थी, बल्कि उन कीट पतंगों की भी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बचपन से हम तेल का दिया जलाते आए हैं, उसका आनंद तो कोई और ही होता है। वो वात लगाना, दिया जलाना, उसका जगमगाहट, वो पूरा आनंद अब सब लोग भूल गए इस वजह से। और ये चाइनीज लाइट आ गई, किसी को दिया लगाने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिक लाइट बाजार से लाओ और जला दो, बस इतना ही। इसलिए पुरानी जो परंपरा है उसको सब लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अब मिलते हैं राजकुमार से, जो हर बरस दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं।
दिवाली राजकुमार के लिए खास होती है। हालांकि इनके जीवन से रोशनी का नाता जमाने पहले टूट चुका है, जो दूसरों के घरों को रोशन करती है। हम दुकानों से मोमबत्ती का पैकेट खरीदते वक्त शायद ही इससे जुड़ी कहानी को जानने की कोशिश करते हो। अगर करें तो राजकुमार जैसे साथियों को सामने खड़ा पाएंगे। आंखों की रोशनी जाने के बाद राजकुमार के विकल्प सीमित हो गए थे। इनके हुनर को मौका मिला दिवाली जैसे त्योहार में। राजकुमार और साथियों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां यहाँ लगने वाले मेले में सजती हैं, जिनसे इन लोगों की कमाई भी होती है। इस बरस ये मेला 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चला। हम यहाँ पे ये कैंडल बनाते हैं, जिसमें के वैसे ऑर्डिनरी साइज भी बनता है और ये डिजाइन वाली बत्तियाँ भी बनती हैं और मतलब बड़ी बत्तियाँ भी बनती हैं। और यहाँ पर हम ये दीवे भी बनाते हैं। दिवाली के टाइम में लगता है बाजार, और वैसे बीच कुछ में भी काम होता रहता है। वैसे 12 महीने काम चलता है। हमें यहाँ से बहुत फ़ायदा मिल जाता है और काम करने का हमें तनख्वाह भी मिल जाती है यहाँ से। और ये है कि किसी के सहारे पे हमें नहीं रहना पड़ता और हम अपनी गुजर बसर अपने आप कर रहे हैं। इससे हमें काफ़ी भरोसा, संस्था हमें काफ़ी कुछ देती है, काफ़ी सहूलियत देती है। यहाँ बनती मोमबत्तियां एक सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरती हैं। पहले मोम को पिघलाया जाता है, फिर उसमें सुगंधित तेल मिलाकर बाटी बैठाई जाती है। फिर इसे डाई में सुखाकर अलग अलग फिनिशिंग टच दिया जाता है। ये सारा काम दृष्टिहीन टीम करती है, वो भी पूरी निपुणता के साथ। दिए और मोमबत्तियां बनाने का काम यहाँ साल भर चलता है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव कैलाश चंद्र पांडे का कहना है कि यहाँ मोमबत्ती बनाने के अलावा अलहदा कामों में ट्रेनिंग दी जाती है। इन नेत्रहीनों के जीवन में तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इनकी लगन और जुनून उन हर चुनौतियों का जवाब है। आत्मनिर्भर बनना इनका लक्ष्य है। कंप्यूटर को सिखाने के प्रशिक्षकों का भी कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है। इसके अलावा हम जो वयस्क दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, जिसका एक कक्ष, उसकी ट्रेनिंग का एक भाग कहिएगा हमारे यहाँ कैंडल मेकिंग, जिस सेक्शन में आप यहाँ इधर हैं। दिवाली बाज़ार तो देखिए, तो क्योंकि हमारा कैंडल मेकिंग तो साल भर का कार्यक्रम है, तो यानी साल भर की हमारी तैयारी जो है वो दिवाली बाज़ार में ये एक ऐसा मौका है जबकि हम पूरे साल की प्रोडक्शन जो कि 1.25 करोड़ के करीब होती है वो दिवाली बाज़ार के दौरान उसकी बिक्री होती है। चलिए आपको दिखाते हैं इन मनमोहक मोमबत्तियों की दुनिया। ये मोमबत्तियां अलग अलग डिजाइन और रंगों में मौजूद हैं। इनका स्टॉल संस्था में ही लगता है। लोग यहाँ आते हैं, अच्छा सामान जायज कीमतों में खरीदते हैं। ऐसी दिवाली यादगार भी हो जाती है। कोई 30-40 साल हो गए हैं। मैं खुद कैंडल ख़रीदती हूँ। मेरी मदर इन लॉ मेरे से पहले ख़रीदा करती थी और जितना दिवाली मेले में हम सामान आया बच्चों को भी लेके आया करते थे। मगर ज़्यादा करके तो ये फीलिंग थी कि ब्लाइंड स्कूल में कुछ थोड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो हम लोग पोछे के कपड़े, डस्टर्स वगैरह और साल भर की कैंडल्स, दिवाली के तो खैर होते ही थे। दिवाली के उस वक़्त वो अनार चलाते थे क्योंकि पटाखे तो हमको इंटरेस्ट नहीं था, वो भी यहाँ से लेते थे। फिर वो कंडील होती थी, वो भी यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोग यहीं से ज़्यादा करके बिकॉज वी फेल्ट इट वाज सम कंट्रीब्यूटिंग टू अ गुड कॉज, तो यहीं से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की क्वालिटी जो है वो कैंडल्स की बहुत
अच्छी होती है, इस वजह से मैं आती हूँ। रेट्स आर वेरी गुड रेट्स एंड दे वेरी गुड क्वालिटी। राजकुमार और उनके साथियों का साथ वॉलंटियर्स भी देते हैं, जो अपने काम से वक्त निकालकर यहाँ आते हैं। जगमग बिजली की रोशनी में दियों की टिमटिमाहट कम भी हुई है। चाइना लाइटें आज भी मांग में हैं। चाइना मेड लाइटें जैसे बाजार में छा सी गई हैं, लेकिन ये मांग पिछले साल से कम भी हुई है। चीन में बनी लाइट या कहें झालर और चीनी सजावटी वस्तुओं की भारत में मांग है, जिसकी मूल वजह इनका सस्ता होना है। त्योहारों, खासतौर पर दिवाली के मौके पर इनकी मांग काफी बढ़ जाती है, पर इनकी खराब गुणवत्ता के चलते और देसी उत्पादों के प्रति बढ़ती भावनाओं के चलते लोगों का इनसे मोहभंग होने लगा है। फिर चाहे बात सजावट की वस्तुओं की हो या उपहार देने के लिए बनी चीजों की। एसोचैम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक पिछले बरस दिवाली के दौरान चीनी उत्पादों की बिक्री में 30% की गिरावट दर्ज की गई। ये बिल्कुल सही है कि जैसा क्रेज़ चाइनीज़ गुड्स का था खासतौर पर दिवाली के आसपास, वैसा क्रेज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले साल एसोचैम ने एक स्टडी कराई थी अक्टूबर 17 के आसपास, दिवाली के पहले। वो स्टडी उन्होंने इस तरह से कराई थी कि कई हिंदुस्तान के शहरों में, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, तकरीबन 20 शहरों में उन्होंने दुकान वालों से बातचीत की, कंज्यूमर से बातचीत की, और जो स्टडी उसने रिवील किया कि लगभग 40% के करीब डिमांड कम हुई है चाइनीज़ गुड्स की। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड और बढ़ा ही है। चाइना का जो माल था वो बंद हो गया, उससे बहुत फर्क पड़ा है हमारे पे। हाँ, जितना भी हमारा माल था वो सब बिक गया था। हाँ, सब मिट्टी का। अपने देश का माल अपने ही देश में बिके तो अच्छा रहता है। सेल तो देखो 2 साल से अच्छी बढ़ रही है। जब से चाइनीज़ माल बंद हुआ है तब से ठीक है। लोग जागरूक हुए, थोड़े लेने लगे हैं। अब लोग ज़्यादा करके चाइनीज़ माल पे आकर्षित हो जाते हैं, हमारे माल को लेते नहीं। दीपावली काफ़ी हल्की रह जाती है। ये 1 साल 1.5 साल से ठीक काम हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि चाइनीज़ माल को तो बिल्कुल बैन करो, क्योंकि चाइनीज़ माल से हम जैसे को क्या नाम रोज़गार ख़त्म होता है। हमारे पीछे 2 बंदे और हैं, सामान जो ईंधन वगैरह लाते हैं, मिट्टी वगैरह लाते हैं, उनका भी रोज़गार ख़त्म होता है। फैंसी लाइट्स, लैम्प शेड्स, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, रंगोली और पटाखों के मामले में लोग चीनी उत्पादों को कई बरसों से तवज्जो दे रहे थे, पर इस बार इनकी बिक्री में गिरावट की प्रबल संभावना है। ये जो आकर्षण है चाइनीज़ गुड्स का, जो आम कंज्यूमर को था पहले, क्योंकि वो सस्ती थी, वो कम हो रहा है। और इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये सबको ये इसका अंदाज़ा हो गया है कि इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो रॉ मटेरियल ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक टॉयज़ में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए हानिकारक है। तो कई घरों में सस्ता होने के बावजूद वो चाइनीज़ टॉयज़ नहीं खरीदते हैं। पूछते हैं कि कहाँ का टॉय, चाइनीज़ है तो फिर इसको नहीं लेना, क्योंकि वो सेफ नहीं उनको महसूस होता है। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहक भारत में बनी लाइट मांग रहे हैं, चाहे वो थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि मिट्टी के दिए की मांग में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले साल तक फैंसी लाइट की मांग लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सर्वे के मुताबिक इनमें भी कमी आ रही है। एक बार बेचने के बाद दुकानदार भी चीनी उत्पादों की गारंटी नहीं लेते। इस वजह से भी लोग अब देसी बाजार की तरफ दोबारा रुख कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लाइट है इंडियन लाइट है सारी हमारे पास। हाँ, तो में चाइनीज लाइट सारी बंद कर दी है, नहीं मंगाई, सेल नहीं किया इस बारी। हमने लाइट जो हमारी लाइट है इंडियन लाइट वही सेल किया बस केवल। डिमांड तो है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी रात पड़ जाएगी अपनी। जो फिलहाल जो चाइनीज लाइट माल खरीदते थे वो काफ़ी स्लो हो गया है। चीनी उत्पादों की खरीदारी में गिरावट आने के पीछे मुख्य वजह उपभोक्ताओं में आती जागरूकता,
समय का अभाव और जागता सामाजिक बोध है। आम उपभोक्ता चीनी उत्पादों की गुणवत्ता से नाखुश है। तो जलाएं किसी के घर का दिया, मौका उन्हें भी दें जिनके कारण हमारी दिवाली आज भी जगमग है, और दिवाली के पीछे छिपे संदेशों को अपने जीवन में उतार कर एक नई सी दिवाली बनाएं, एक ऐसी दिवाली जिससे खुशियां ही नहीं खुशहाली लाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।